वैसे आज जो है मैंने अरबाब से ये रिक्वेस्ट की कि यार आप आज शुरू करें। अरबाब ने कहा नहीं, आज टॉपिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, शुरुआत तुम करोगे। सो बेसिकली हम पीपल्स पार्टी के तर्ज सियासत पर एतराज़ भी करते हैं, या अगर वो कभी अच्छी सियासत करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो उनको वेलकम भी करते हैं। दो चीज़ें आज हमारे टॉपिक का अहम हिस्सा है। एक, उन्होंने बड़े दिल से कशादा दिल करके पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा ने, वज़ीर आला ने, वज़ीर आला KPK को सिंध आमद पर वेलकम का, और उन्होंने मेहमान नवाजी की ऑफ़र की, साथ ही साथ उन्हें अजरक, टोपी, बन कबाब सब खिलाने की बातें हुई। लेकिन अब जो खबर आई है अब से कुछ देर पहले, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से आई है, और उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि जो इजाज़तनामा मांगा गया था कराची में जलसे का, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। वो मुस्तरद क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या वजह है, आया पहले उनका प्लान था कराची में जलसा करने का या नहीं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी दोस्त सब मौजूद हैं। और दूसरा जो अहम मौजू हमारा है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी 16 साला सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को ऐवान सदर में मुख्तलिफ दुनिया के सफ़ीरों के सामने पेश करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इवेंट में सफ़ीरों को बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने क्या अब तक अचीव किया है, क्या आगे अचीव करना है। तो अरबाब से शुरुआत करते हैं, और पहले अब्बास साहब आप बताएं कि ये जो इजाज़तनामा मनसूख हुआ है, या इजाज़त दी नहीं गई बल्कि जलसा करने की, ये पीपल्स पार्टी ने गलत किया या सही किया? गलत सही का तो आवाम ही फैसला कर सकती है, लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जब पीपल्स पार्टी उनको वेलकम कर रही थी, अजरक टोपी और खाने की और दावतें भी दी जा रही थी, तो कम से कम उनको पॉलिटिकल स्पेस तो दिया जाता कि वो जलसा कर सकते हैं। और उनकी एक एप्लीकेशन थी, और उन्होंने कहा था कि वो कानून के दायरे में रहकर तमाम तर काम करेंगे, और ऐसी बात थी, तो उनको ये तो करना चाहिए था। दूसरा क्या लगता है? मेरे ख्याल में PTI को पता था कि वो जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने टेस्ट किया कि जी अगर वो इतने ही बड़े कुशादा दिल का मुजाहरा करते, पीपल्स पार्टी वाले बाहें फैलाए हुए हैं, आओ KPK के वज़ीर आला आओ तो भपियाँ झपियाँ पाए, वो वाला जो मामला है ना, उसको उन्होंने टेस्ट किया कि चलो भाई आप हमें सिक्योरिटी भी देंगे। कल जैसे कि वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिक्योरिटी भी सब कुछ देंगे, तो इन्होंने टेस्ट किया, उनको पता था जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, और उन्होंने नहीं दी। तो लिहाजा इनका जो प्लान B है, असल में पॉलिटिकल जमातें प्लान A, B, C बनाती है। प्लान जो B है वो ये है, पॉलिटिकली जमातें प्लान B बनाती हैं या और कोई भी? यार एक बात सुनो, सब बनाते हैं, तो सबका होता है। उनका नाम लेने से हमारे पर जलते हैं। BC को छोड़ें, एक ही बात करें। दो चीज़ों में मिक्स कर गए। एक है कि एज ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने चीफ मिनिस्टर को वेलकम किया है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अगर किसी सूबे में जाए, जिसका शजीब मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ये हुआ था, उसने जिक्र भी किया था। अच्छा, दूसरा है कि पॉलिटिकल एज ए PTI पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही है, वो उनको करने नहीं दे रहे हैं, मगर चीफ मिनिस्टर को वेलकम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने किया है। तो दो चीज़ें शायद हम वो से हो रही है, मिक्स हो रही है मेरे ख्याल में। इसमें एक और बात जो इंट्रो दिया आपने कहा कि हम कारकर्दगी पेश करने के लिए भाड़ा किराया करके, वो हमारा अलग मौजूद है। वो अलग मौजूद है। पहले अकरम ये तुम्हारा पसंदीदा नहीं है, पता चलेगा तुम मेरे कितनी सपोर्ट में भाई, आज तुम्हारा पता चलेगा। बड़े पीपल्स पार्टी नहीं नहीं रोकूंगा, पीपल्स पार्टी के आपको जो बोलना है आप बोलिएगा, मैं नहीं रोकूंगा आपको। अकरम का दफ्तर आ जाए, अकरम का दफ्तर। अरबाब पीपल्स पार्टी ना बने, दूसरी सियासी जमातों को भी स्पेस दो, ये उनका जमहूरी हक है, दूसरों को भी बोलने दो ना। अब पीपल्स पार्टी जिस तरह संजय ने पूरे तमीद बांध दिया, बोलने के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं रोका। मेरी बात सुने, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं तो बोलने की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी एक वाकई जमहूरी जमात है, जमहूरियत के लिए मैं अब भी कहता हूँ कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां पीपल्स पार्टी की हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना, पिछला उसका रिकॉर्ड है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने खुद उनको दावत दी, क्या अगर वो वजीर आला है, पीपल्स पार्टी को नहीं पता था कि वजीर आला सिर्फ उनसे मुलाकात करने नहीं आ रहे हैं, वजीर आला अपनी सियासी जमात को जो PTI है उसको मुतहर्रिक करने आए हैं, वो जलसा जुलूस होंगे, इस्तकबालियाँ होंगी, सारी चीज़ें होंगी, पीपल्स पार्टी को पता था। अब उन्होंने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त दी है, उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया और PTI को इजाजत, तो ये दोगलापन है ना। ये शायद ऐसी गुफ्तगू जलसे में हो जो ऊपर कहीं पसंद ना आए, तो क्योंकि गुफ्तगू जो है देखिए वो तो अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऊपर वालों ने मुलाकात करने की, सॉरी ऊपर वालों ने इजाजत नहीं दी होगी। आपने जो सिक्योरिटी जो इजाजत जमात वाले भी देख रहे हैं, जो इजाजत नहीं दी गई है ना, उसके पीछे दो वजह हैं।
जो जहाँ तक मुझे इतला है, जो सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने फौरी तौर पर इजाज़त मांगी, और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी खदशात हैं। आपको भी पता है कि अब से कुछ दिन पहले कराची में 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद तो हकाम ने माना कि हमने पकड़ा है, लेकिन ये 3400 मजहबी जमातें रैलियां निकालती हैं, जमात इस्लामी रैली निकालती है, बाकी सियासी जमात इस्लामी अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदार है। नहीं, एक बात बता रहा कल अगर कराची में तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई एडवेंचर हो गया तो कौन जिम्मेदार है? ये जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरे सूबे का वजीर आला है वो यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पे चाहिए। देखो, तर्जुमानी हम नहीं कर रहे, लेकिन हालात को तो देखना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जमहूरियत है, अगर सब सियासी जमातों को मुकम्मल स्पेस देने की बात होती है तो सबको स्पेस देना चाहिए। मेरा ख्याल ये नहीं, ये तो एक वो जस्टिफिकेशन है ना। ये जो दो ने बात की ना, हो सकता है कि वो जलसे के दौरान कोई ऐसी बात कर दें। मैं आपको बताऊं जो उसका शेड्यूल है उसमें तो कम से कम 10 ऐसे स्ट्रीट खिताबात हैं उनके, हर शहर में 4-4 5-5 मकामात पर, है ना। बात करने से तो उसे कोई नहीं रोक सकता। करेगा वो तो मुझे मज़ार है कायद पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करेगा। मसला ये है कि वो बागे जिना में जलसा करना चाह रहे हैं। बात की नहीं, बागे तो अभी भी कर रहे हैं वो। बागे जिना में जलसा करने की बात हो रही है ना। आप बात ये है कि अगर बागे जिना में जलसे में कोई एडवेंचर हो गया, तरीके से उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जिम्मेदारी है, एडवेंचर होगा। इस वक्त अगर हम खड़े और मैं तुम्हें थप्पड़ मारा, ये एडवेंचर हो जाए, हो गया तो कुछ भी हो सकता है। कैमरा करके दिखाए, जमात वाले जो है ना, ये जमात हमें परेशान डाला जा रहा है। जमात इस्लामी हमेशा खिड़की से बैठ के मुझे आगे को देखती है। बहरहाल ये इजाजत जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आ गया है। उनके जमात इस्लामी के सिंध असेंबली में पार्लियामानी लीडर है, वो कह रहे हैं अच्छे सियासतदान है, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। उन्होंने सियासी मौक़िफ़ अपनाया है। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि तहरीक-ए-इंसाफ को जो अराकीन असेंबली है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी भी सियासी जमात से हो, अराकीन असेंबली है, अवाम का मुंतखब वो लोग हैं, हम हमारे लिए काबिल एहतराम है, कोई भी हो, चाहे जमात का हुकूमत में है ना। कल पीस पार्टी अपोजिशन में हो सकती है, ये दिन पीस पार्टी को देखने का आ जाएगा कभी माहौल। हमने देखा है माजी में। और सख्त बात है, और जो सख्त हालात आते हैं, जहाँ तक भाईजान जहाँ तक सख्त बात है ना, ये हाथों के इशारे नहीं किया वो करिए। चाय की बात ऑफर हुई है तो जमात की तरफ से। देखो, एक काफर को जमात की तरफ से चाय की ऑफर हुई है। एक ही जगह पे डबल विकेट पे नहीं खेल, तू चुप करके बैठ इधर, आप समझे ना। अच्छा, दूसरी बात ये, अच्छा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि देखो, सबसे ज्यादा सवाल अगर सख्त होंगे ना, उसकी पहले दिन है मीट दी प्रेस कराची प्रेस क्लब में 4 बजे कल। तो जलसे से ज्यादा तो सवालात ये बात हुई। उसको फर्स्ट पे फ्रंट पे खेलने का मौका, चक्का चौके मारने हैं तो कलम में मारेगा वो। प्रेस क्लब में भाई चक्के चौके जितने इसको मारने हैं वो कलम में मारेगा। देखो ये तंद है ना, ये तंद को कोई रोक नहीं सकता। वो कोने में बैठकर भी बड़ी बात करके पतली गली से निकल सकता है, क्योंकि वजीर आला है। कल पीपल्स पार्टी के भी दिन आ सकते हैं। दे देनी चाहिए थी। असल में पता है क्या है, देखो अगर मीडिया में आ जाती है बहुत सारी चीजें, दूसरों को भी बात करने मैं जलसे की बात कर, अगर उनको जलसे की इजाजत मिल जाती ना, वो अपना पावर शो करते, ये बुरी बात तो नहीं है ना। सियासी जमात अगर अपना पावर शो करती, बिल्कुल सियासी रास्ता किसी का सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी को इजाजत देना चाहिए था। बस ये बात ठीक है। अब चलो मोटो पे मेरे ख्याल से यहाँ तक हम इसको ख़त्म कर दें। लेकिन कल आप दब दोस्तों ने सिर्फ हाँ या ना में अच्छी लगी या बुरी, सोहेल आफरीदी साहब ने वाइस चांसलर उनके सामने खिताब कर रही थी, उन्होंने अंग्रेज़ी में खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा पहले अंग्रेज़ी में खिताब करने पर आपको मौका दिया था, आपने एक दफ़ा फिर अंग्रेज़ी में खिताब किया है। अगर तीसरी दफ़ा आपने अंग्रेज़ी में खिताब किया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आप इस अमल को क्या समझते हैं? क्या उन्होंने जो अमल अपनाया वो दुरुस्त? हम उर्दू के मुखालिफ नहीं हैं, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उसको मुल्क भर में राइज होना चाहिए। लेकिन बड़े मजमे में इस किस्म का बयान देना बहसत वज़ीर आला, वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जो अल्फाज उसने गुस्से का इस्तेमाल किया है वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसने अगर रिक्वेस्ट कर सकता था कि चूँकि उर्दू ज़ुबान सब समझते हैं
और ये वाकई उर्दू में बात होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि अंग्रेजी में तो आपको नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गुस्से वाला लफ्ज उसको नहीं बोलना मैं कहता हूँ कि KPK में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितने हैं वहाँ पश्तो में बात होनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए, बलोचिस्तान में बलोची होनी चाहिए, और सिंध के अंदर हर जगह पे सिंधी ज़बान होनी चाहिए। मरियम नवाज ने खिते की में से की कौमी ज़बानें यही हैं। मरियम नवाज ने अपनी ज़बान मादरी ज़बानों के लिए बड़ा काम किया है। यस, बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, पंजाब में साइन बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं। आपको कराची में यार मुल्तान में उन्होंने सरायकी में साइन बोर्ड लगाए, लेकिन उन्होंने सिंध सीखा में नहीं है। किससे? सिंध से सीखा। अब कराची में नहीं है। जो भी है सिंध से सीखा है उन्होंने। करमुराद साहब को कराची में लगाना क्या चाहिए। सीखा यार? सिंधी ज़बान रहाई है ना यार, तालीमी इदारों में रहाई है, वहाँ तो पंजाब में नहीं पढ़ाई जाती। नहीं, हम साइन बोर्ड की बात कर रहे हैं। साइन बोर्ड होनी चाहिए, साइन बोर्ड पे सिंधी होनी होनी चाहिए। चाहिए। कराची में नहीं अंग्रेजों यार, बदकिस्मती ये है कि आप पूरे सिंध में जहाँ भी घूमो, जहाँ भी साइन बोर्ड थे या नो पार्किंग के जो भी साइन बोर्ड थे, बदकिस्मती से वहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकली जमातों के बैनर आविज़ा कर दिए। काम को इस बात पर शर्म आनी चाहिए, जिले इंतजामिया को इस बात पर डूब के मरना चाहिए कि वो अपने इलाके में साइन बोर्ड से सरकारी पोस्टर नहीं हटवा सके या सिंधी में नहीं लिख सके। अरबाब आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही। एक तो मेरे ख्याल में सोहेल आफरीदी साहब खासे सुना है कि गरीब अमीर का फ़र्क नहीं रखते, लेकिन मेरे ख्याल में बहरहाल हैं तो PTI का हिस्सा, PTI और भंड शन मारते हैं, उन्हें इस तरह का जो गुस्से वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मादरी से माने सबकी साझी, जैसे कि दोस्तों ने कहा, ज़बरदस्त, बल्कि ये गुस्से वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? बताओ। सही है, ये बात तो होनी चाहिए कि इस तरह किसी को गुस्सा, अब किसी ये तो इख्तियार है ना क्योंकि कोई किस ज़बान में बात करना चाहिए। कल को अगर आप सिंधी में बात करें या किसी और ज़बान में बात करें, आप कह रहे नहीं ये तो नहीं करें, हमें गुस्सा आ जाएगा। यहाँ क्योंकि पाकिस्तान 4 एक सूबे हैं और इकाइयाँ हैं, वहाँ पे लोग जो है अपनी अपनी ज़बानों को लाइक करते हैं और उनको ये इख्तियार तो होना चाहिए कि वो किस ज़बान में किस तरह से बात करना चाहिए। मेरे ख्याल तो से कहना ये गलत है। हमारे जो सोहेल आफरीदी वाला टॉपिक है वो आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा क्या मौक़िफ़ है।